हेलो एवरीवन। आज इस वीडियो में रैंक बूस्टर सीरीज का पहला वीडियो है और इस वीडियो में हम क्या डिस्कस करेंगे, लिमिटिंग रिएजेंट का जो कंसेप्ट है मोल कंसेप्ट चैप्टर में आपका जो लिमिटिंग रिएजेंट का कंसेप्ट है उसको हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो लिमिटिंग रिएजेंट जो है ये सिर्फ मोल कंसेप्ट में ही इसका यूज नहीं है, बफर सॉल्यूशन जब पढ़ेंगे वहां पे भी लिमिटिंग रिएजेंट का काफी यूज है। और अगर जब आप रिडॉक्स रिएक्शन पढ़ेंगे वहां पे भी लिमिटिंग रिएजेंट का कंसेप्ट का यूज होता है। तो इसको हम वीडियो के साथ आगे डिस्कस करेंगे, बफर सॉल्यूशन में क्या इसका एप्लीकेशन है, क्या यूजेज है, उसको भी देखेंगे। अभी हम जो लिमिटिंग रिएजेंट जो कंसेप्ट है उसको समझने का कोशिश करते हैं। तो लिमिटिंग रिएजेंट जो कंसेप्ट है इसमें क्या है, रिएजेंट क्या है, तो आपको समझ में आता होगा रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। जैसे कि हम एग्जांपल लिखते हैं N2 + 3H2, ये क्या बना रहा है, ये अमोनिया बना रहा है। अब इसमें आपको पूछे ये रिएक्टेंट कौन है, तो ये क्या है, ये रिएक्टेंट है, ये दो रिएक्टेंट है और ये प्रोडक्ट है। तो अगर आपको इसमें पूछा जाए जो लिमिटिंग रिएजेंट क्या है, तो लिमिटिंग रिएजेंट एक रिएक्टेंट है जो कि रिएक्शन में कंप्लीटली कंज्यूम हो जाता है। क्या होता है, रिएक्शन में कंप्लीटली जो कंज्यूम होता है उसको हम क्या बोलते हैं, लिमिटिंग रिएजेंट। और जो कंप्लीटली कंज्यूम नहीं होता उसको हम क्या बोलते हैं, एक्सेस रिएजेंट। तो यहाँ पे इसको हम क्या बोल रहे हैं, लिमिटिंग रिएजेंट, और ये क्या है, एक्सेस रिएजेंट। अब बात आता है जो एक्सेस रिएजेंट और लिमिटिंग रिएजेंट को हम कैसे देखेंगे, कैसे पहचानेंगे, जो लिमिटिंग रिएजेंट कौन है, कौन एक्सेस रिएजेंट है। तो इसके लिए सबसे पहले आपको लिमिटिंग रिएजेंट या आपको एक्सेस रिएजेंट निकालने के लिए क्या करना होगा, सबसे पहले कुछ भी दिया हुआ है आपको वॉल्यूम के टर्म में दे सकता है। जैसे यहाँ पे N2 का कितना लीटर दिया हुआ है, 3 लीटर दिया हुआ है। इसका कितना दिया है, 1 लीटर दिया हुआ है। इसका कितना दिया हुआ है, ये 1 लीटर और 3 लीटर दिया हुआ है। कुछ भी दिया है, सबसे पहले आपको मोल में कन्वर्ट करना है। किस में करना है, मोल में। और उसके बाद क्या करना है, लिमिटिंग रिएजेंट निकालने के लिए आपको करना क्या है, पहले मोल्स में कन्वर्ट कीजिए जो भी दिया हुआ है, मोल्स में कन्वर्ट करना आपको आता होगा। उसके बाद जिसका भी यहाँ पे इसका कोफिशिएंट क्या है 1, यहाँ पे क्या है 3, तो कोफिशिएंट से डिवाइड करना है। और जो कम आएगा, मोल को जब कोफिशिएंट से डिवाइड करेंगे जो कम आएगा वो आपका लिमिटिंग रिएजेंट है, और जो ज्यादा रहेगा उसको हम बोलेंगे एक्सेस रिएजेंट। क्या बोलेंगे, एक्सेस रिएजेंट। मतलब ये रिएक्शन में कंप्लीटली क्या हो रहा है, कंज्यूम हो जा रहा है, पूरा पूरा खत्म हो जा रहा है। तो ये क्या है, लिमिटिंग रिएजेंट। जो प्रोडक्ट जो बनता है ना, प्रोडक्ट जो बनता है ये किसके अनुसार बनता है, तो ये लिमिटिंग रिएजेंट के अनुसार बनता है। किसके अनुसार बनता है प्रोडक्ट, लिमिटिंग रिएजेंट के अनुसार। तो अगर आप लिमिटिंग रिएजेंट पहचान लिए तो आप क्वेश्चन को आसानी से बना सकते हैं। एक क्वेश्चन लेते हैं और आपको क्वेश्चन से समझाने का कोशिश करेंगे। ज्यादा एक्सप्लेनेशन भी जरूरी नहीं है, आपको बस इतना ही समझना है लिमिटिंग रिएजेंट कैसे निकालेंगे। तो आपको जो भी दिया हुआ है उसको क्या करेंगे, हम किस में कन्वर्ट करेंगे, मोल में। जैसे इसका वॉल्यूम दिया होगा, इसका वॉल्यूम दिया होगा, इसका वेट दिया होगा, इसका वेट दिया होगा, इसका मोल्स दिया होगा, इसमें मोल दिया रहेगा तो डायरेक्टली कर सकते हैं। या यहाँ पे इसका मॉलिक्यूल्स दिया हुआ है, इसका मॉलिक्यूल्स दिया हुआ। तो आपको करना क्या है, मोल निकालना है, उसके बाद स्टोइकियोमेट्री से डिवाइड कीजिए और लिमिटिंग रिएजेंट को निकालते हैं। एक क्वेश्चन देख लेते हैं, ये APMT 2014 का क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन था क्या, जब मैग्नीशियम को हम किसके प्रेजेंस में बर्न कर रहे हैं, आपको कुछ कुछ बेसिक कंसेप्ट भी आना चाहिए। मैग्नीशियम को हम किसके प्रेजेंस में बर्न कर रहे हैं, तो हम ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न कर रहे हैं। और बनेगा क्या, तो बनेगा मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये सबको पता है। आपको मैग्नीशियम का 1 ग्राम दिया हुआ था और ऑक्सीजन का 0.56 ग्राम दिया हुआ था। ये क्वेश्चन में दिया हुआ था, आपको यहाँ पे क्वेश्चन में दिख भी रहा होगा, यहाँ पे आप क्वेश्चन में दिख रहा होगा। तो करते क्या है, इस रिएक्शन ये क्वेश्चन को हम सॉल्व करने का कोशिश करते हैं। सबसे पहले आपको क्वेश्चन पढ़ने के बाद समझना चाहिए कि क्या क्वेश्चन में दिया हुआ है। और जो भी कंसेप्ट स्टोइकियोमेट्री जब भी लगाएंगे रिएक्शन कंप्लीटली बैलेंस होना चाहिए, अदरवाइज हम नहीं लगाएंगे।
पीओएसी मेथड को लगा सकते हैं, लेकिन हम स्टैक्योमेट्री जब भी लगाएंगे तो रिएक्शन कंप्लीटली बैलेंस होना चाहिए, तभी हम स्टैक्योमेट्री को लगाएंगे। तो लिखते हैं क्या, यहाँ पे Mg है, यहाँ पे जब ऑक्सीजन के साथ इसको हम रिएक्ट करवाएंगे तो ये बनेगा। सबको पता है कि ये मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। क्या ये रिएक्शन बैलेंस है? तो बोलेंगे ये रिएक्शन बैलेंस नहीं है। क्या इसमें अभी हम लगा सकते हैं स्टैक्योमेट्री? तो स्टैक्योमेट्री इसमें नहीं लगा सकते हैं। तो क्या करते हैं, इसको सिंपली बैलेंस करते हैं। तो बैलेंस करते हैं, यहाँ पे Mg, यहाँ पे 2, ये रिएक्शन बैलेंस हो गया। ये तो सिंपल सा रिएक्शन बैलेंस करना आप लोग को आता ही होगा, 10th में भी आप लोग सीख चुके होंगे। तो आपको यहाँ पे दिया क्या है, यहाँ पे आपको क्वेश्चन में दिया हुआ था 1 ग्राम क्या है, मैग्नीशियम है, और ऑक्सीजन कितना दिया हुआ था, 0.56 ग्राम। ये क्या है, 0.56 ग्राम। आपको पूछा गया था कि जब ये रिएक्ट करेगा और ये क्लोज वेसल्स में था, कौन बचेगा और कितना बचेगा, कौन बचेगा और कितना बचेगा। तो अब देखते हैं इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कैसे करते हैं। तो सबसे पहले आपको हम क्या बताए थे, मोल निकालिए। तो मोल निकालते हैं कितना, मैग्नीशियम का मोल कितना होगा, मोल ऑफ मैग्नीशियम। तो क्या लिखेंगे, यहाँ पे मैग्नीशियम कितना है, तो 1 ग्राम है, और यहाँ पे मैग्नीशियम का मास कितना, एटॉमिक मास कितना होता है मैग्नीशियम का, तो ये होता है 24 ग्राम। कितना होता है, 24 ग्राम। तो ये इसका मोल आ गया। किसका मोल आया, ये मैग्नीशियम का मोल आया। अब ऑक्सीजन का मोल निकालते हैं। ऑक्सीजन का मोल निकाल लिए, ये कितना आएगा, 0.56 ग्राम दिया हुआ है, और यहाँ पे आपको क्या दिया हुआ है, ये 32 ग्राम होता है ऑक्सीजन का। ये क्या बोल सकते हैं, मॉलिक्यूलर मास बोल सकते हैं। तो ये 32 ग्राम है। आपको इसमें करना क्या है, इसमें डिवाइड बच्चा लोग करने लगता है। क्या करता है, इसको पूरा पूरा डिवाइड करना है। डिवाइड करने की भी आवश्यकता नहीं है, आपको यहाँ पे चेक करना है। अब ये तो आ गया मोल। आपको सबसे पहले हम क्या बोले थे, मोल को स्टैक्योमेट्री से आपको डिवाइड करना है। तो अगर ये 1/24 है, और जब हम इसको मोल को स्टैक्योमेट्री से डिवाइड करेंगे तो इसका स्टैक्योमेट्री क्या है, 1। इसका स्टैक्योमेट्री क्या है, इसका स्टैक्योमेट्री क्या है, इसका स्टैक्योमेट्री 1 नहीं है, ये 2 है। क्या है, 2 है। आपको दिख भी रहा होगा, आगे लगा हुआ है, उसको स्टैक्योमेट्री बोल रहे हैं, और कितना है, 2 है। तो आप इसमें आप देख सकते हो, यहाँ पे 1/24 इंटू 2 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे आप ये देखो 1/24 है, ऐसे यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, यहाँ पे नहीं क्लियरली दिख रहा होगा, तो यहाँ पे हम आपको लिख दे रहे हैं। एक में 1/48 आ रहा है, एक में क्या आ रहा है, 1/48। ये किसका मोल और स्टैक्योमेट्री का रेशियो है, तो मैग्नीशियम का। और एक में क्या आ रहा है, 1/64। ये कैसे किए, तो ये कुछ नहीं किए, आपको अप्रॉक्स करने के लिए हम बता रहे हैं। इसको हम लिख सकते हैं 0.1512 लिख सकते हैं। क्या इसको 0.56 को 12 लिख सकते हैं, अप्रोक्सीमेशन करने के लिए हम कर रहे हैं, इसको हम लिख सकते हैं। आपको हम पूछ रहे हैं 1/64 छोटा है या 1/48 छोटा है, तो आपको पता होगा जब 1/64 छोटा है मतलब ये कंप्लीटली क्या हो गया होगा, कंज्यूम हो गया होगा रिएक्शन में। तो अब इसको क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं, और जिसको आपको निकालना है उसको आपको इस साइड रखना है, और जो दिया हुआ उसको इस साइड रखना है। तो करते हैं क्या, लिखते हैं यहाँ पे लिमिटिंग रिएजेंट। आपको हमको पता चल गया, ये मेरा क्या है, लिमिटिंग रिएजेंट। LR मेरा क्या है, ये। तो आपको यहाँ पे देखना है, क्या देखना है, यहाँ पे 132 ग्राम लिखते हैं। क्या लिखते हैं, 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन जो है कितना से रिएक्ट करेगा, कितना से रिएक्ट करेगा, कितना से रिएक्ट करेगा, ये करेगा 48 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम से। कितना से रिएक्ट करेगा, 48 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम से। ये लिखने में किसी को कोई दिक्कत, मोल कंसेप्ट लगा रहे हैं और कुछ काम नहीं कर रहे हैं, सिर्फ हम मोल कंसेप्ट लगा रहे हैं इस क्वेश्चन में। तो आपको करना क्या है इसमें,
इसमें करना कुछ नहीं है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, समझाने के लिए इतना समय लग रहा है, अन्यथा ये क्वेश्चन में ज़्यादा समय नहीं लगेगा। आपको यहाँ पे कंप्लीटली कंज्यूम कौन होगा, ये कंप्लीटली कंज्यूम होगा। तो 32 ग्राम ऑक्सीजन रिएक्ट कर रहा है 48 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम से। तो 1 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन कितना से रिएक्ट करेगा, रिएक्ट्स विथ 48 बाई क्या लिखेंगे 32 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम। ठीक है, तो यहाँ पे कितना दिया हुआ आपके पास 0.56 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन है। ये किससे रिएक्ट करेगा, रिएक्ट्स विथ 48 को 32 से डिवाइड करना है और इसको किससे मल्टीप्लाई करना है 0.56 से। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, ये 3 होगा और ये क्या होगा, ये 2 हो जाएगा। तो जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, आप मल्टीप्लाई करके देख लेना, ये 0.84 ग्राम। अब यहाँ पे भी ये क्वेश्चन नहीं पूछ रहा है कितना मैग्नीशियम रिएक्ट हुआ, आपको पूछा गया था जो कितना बचा हुआ है। तो टोटल मैग्नीशियम मेरे पास इतना था, बचा कितना 1 माइनस क्या करेंगे 0.84। तो ये जो कंसेप्ट है ना, यहाँ से आप निकाल सकते हैं 1.6 ग्राम। तो लिमिटिंग रिएजेंट पे बेस्ड क्वेश्चन जब भी रहेगा तो इसी तरह से सॉल्व करना है। करना क्या है, सबसे पहले रिएक्शन बैलेंस होना चाहिए, उसके बाद लिमिटिंग रिएजेंट कैसे निकालते हैं, मोल को निकाल लीजिए, मोल में कन्वर्ट कीजिए, उसके बाद उसको स्टोइकियोमेट्री से डिवाइड करें। यहाँ पे कम हम वेट के टर्म में नहीं देखेंगे, यहाँ पे वेट के टर्म में कम हमको नहीं देखना, यहाँ पे दिख रहा है ये कम है, लेकिन हम वेट के टर्म में ना देख करके किस में देखेंगे, हम जब भी देखेंगे मोल बाय स्टोइकियोमेट्री के टर्म में जो कम है वही लिमिटिंग रिएजेंट है, और अगला वाला जो बच गया वो क्या क्या है, तो वो है एक्सेस रिएजेंट। तो इस वीडियो में हम लिमिटिंग रिएजेंट को समझाने के लिए कोशिश किए कि आप लोग को अच्छा समझ में आ जाए लिमिटिंग रिएजेंट का कंसेप्ट। यही होता है लिमिटिंग रिएजेंट का कंसेप्ट, और इस पे बेस्ड क्वेश्चन आपको नीट में भी आया हुआ है, 2000 ये रिसेंट ईयर में भी आया हुआ है नीट पे क्वेश्चन। अब हो सकता है कि आ जाए फिर से, हर साल 1-2 साल में इससे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, या फिर इसका यूज है बहुत जगह पे। बफर पे हम क्वेश्चन बनाएंगे, उसमें भी इसका यूज है, कैसे यूज है ये बताएंगे। तो इस वीडियो में इतना ही है, नेक्स्ट वीडियो में आपको हम दूसरे कंसेप्ट के साथ डिस्कस करेंगे, कुछ नया कंसेप्ट को देखेंगे, कुछ अच्छा क्वेश्चन को देखेंगे। तो थैंक यू एवरीवन।